हर भजिस न आदत छूटी। शब्द ही समझ सुधारत नाही, आंधर भये ह्यो की फूटी। पानी माह पसाण को रेखा, ठोकत उठे भभूका। सहस्त्र घड़ा नित उठ जल डारे, फिर सूखे का सूखा। सेतहि सेत सितंग भव, सैन बाढ़ अधिकाई। जो सनिपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहा सृष्ट सम्मानी। निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एक कै बानी। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सतगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जो यह पद विचारें। सदगुरु का यह लंबा पद है, लंबा शब्द है। इस पे कुछ लाइनों पर हम अपने कुछ लाइनों पर विचार करने की कोशिश करेंगे। हर आदमी, हर इंसान दौड़ता है कि हमें कहीं से शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, और हमारे जीवन में जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख है, वो ऐसे ही दूर हो जाए, कुछ करना भी न पड़े। कहीं छू मंतर से तो कहीं जाने से। साधना से लोग भागा करते हैं अलग, सत्संग साधना संत दर्शनों से और संतों की वाणी को ग्रहण करने से कतराया करते हैं, क्योंकि आदतें बहुत गलत हो गई हैं। तमाम आदतें मनुष्यों ने बना लिया है। उन आदतों के वशीभूत हो करके तमाम प्रकार के लोग पाप कर डालते हैं, अवगुणों से घिर जाते हैं। न हर भजिस न आदत छूटी। न हरि का भजन किया। हरि का मतलब ही होता है जो अज्ञान को हरण कर लें, जो हमारे में अविद्या है, अवगुण है, उनका हरण कर लें। वह हरि है, वह हरि है कोई ज्ञानी पुरुष, गुरुदेव सदगुरु सामर्थ। जो समर्थ पुरुष हैं, समर्थ सदगुरु हैं, वे अज्ञान को हरण करने वाले हैं ज्ञान दे करके, तो उनके पास तो जाएंगे नहीं। हर भजन का मतलब ही होता ना हर भजिस, मन को पवित्र करना, मन में किसी प्रकार का विकार ना आने दें। भजन साधना के लिए हमेशा लगे रहना, सुमिरन करते रहना, ध्यान करना और सत्कर्म करते रहना। पवित्र मन, बुद्धि, विचार, चित्त, ये सब हमारे निरंतर रहें, इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। काम कोई भी करते रहो, अपना जो काम करते हो वो करते रहो, गलत कार्य न होने पाए। मानो भजन हो रहा है। वास्तविक भजन है मन की पवित्रता। मन में जो तमाम तरह की दुर्मति हैं, तमाम तरह के जो गलत गंदे विचार हैं, गलत गंदे आहार व्यवहार हैं, उनसे दूर हो जाना। मन की निर्मलता, पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, आचरणों की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, वाणी की शुद्धता। चित्त शुद्ध हो जाए, चित्त एकाग्र हो जाए, चित्त मन हमारा बाहर न दौड़े कहीं विषयों में, पापों में, लोभ में, तो समझ लो कि हरि का भजन हो रहा है। राम का भजन ही हम कर रहे हैं, हरि का भजन हो रहा है। साहब कहते हैं ना तो वो हरि का भजन ही करते हैं, ना आदतें ही उनकी छूटती हैं। एक भी आदत नहीं छूटी। चलो भाई, कुछ सुनने के लिए जाते हो भागवत कथा, वहाँ ही कुछ सुनकर अपनी आदतों को छोड़ दो। तुम्हारे 10 आदतें गलत हैं,
जुआ खेलना, शराब पीना और क्रोध करना, हिंसा करना, चोरी करना, छल प्रपंच करना, तमाम आदतें ऐसी हो जाती हैं जिनके किए बिना आदमी रहता नहीं है। आदतें बना लेता है ना। अब किसी ने बनाया नहीं है, तुमने खुद बना लिया है। अब आदतें बन गई तो आदतें छोड़ता भी नहीं है। एक तो हरि का भजन यानी भगवान का भजन भी नहीं सदगुरु का करता है, स्वचिंतन नहीं करता है, शुद्ध मन को नहीं बनाता है, और ना तो अपनी आदतों को ही छोड़ता है, क्योंकि आदत बस आदमी परेशान रहता है, गलत आदतों बस। तो अपनी गलत आदतों का भी परित्याग नहीं करता है, तो मन को शांति कैसे मिलेगी, मन को चैन कैसे मिलेगा। हम दूसरों को बेचैन करके चैन कैसे से सो सकते हैं। हम अपने आप पर कृपा दया नहीं करते हैं तो दूसरे प्राणियों पर कृपा दया क्या करेंगे। हम अपने आप को जंजाल में डाले हुए हैं, आदतों से अपने आप को घेरे हुए हैं और छोड़ते नहीं हैं। घर के लोग कहते भी हैं और तमाम लोग दोस्त मित्र भी कुछ अच्छे ऐसे होते हैं जो लजाया करते हैं, धिक्कारा करते हैं दुनिया के लोग, तो भी लोग कहते हैं क्या करें, आदत से मजबूर हैं। छोटी सी बात ले ले, बीड़ी, तंबाकू या गांजा, कहते चाहे गांजा चाहे भोजन न मिले एक टाइम, लेकिन बिना पिए, बिना गांजा पिए, बिना बीड़ी पिए रहा नहीं जाता है। तो ऐसे लोग भजन क्या करेंगे। ऐसे लोगों का सुमिरन में ध्यान साधना में कैसे लगेगा मन, चित्त एकाग्र कैसे रहेगा। चाहे वो साधु वेश में हो, चाहे वे तीर्थवासी हों, चाहे वे जप करने वाले हों, चाहे तप करने वाले हों, चाहे माला जप करने वाले हों। लेकिन जब तक हमारी आदतें खराब हैं तब तक भजन नहीं हो पाएगा और कल्याण नहीं हो पाएगा। हम कहीं तक भागते रहें। शब्द ही समझ सुधारत नाही, महापुरुषों की वाणी सुनकर भी सुधारते नहीं हैं। कि जो कह रहे हैं हमारे हित की बात कर रहे हैं, हमारे कल्याण की बातें कर रहे हैं, तो उनका धन्यवाद करना चाहिए और उसी जगह से अपने आप को सुधारने का दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए। सुधर जाओगे। ये न समझो बड़ा कठिन है, भजन करना बहुत कठिन है, आदतें छोड़ना बहुत कठिन है। पहले कठिनता आई थी, जब आदत लोग डालते हैं तब कठिनता आती है, तब परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी संगत लोग करना शुरू कर देते हैं, गलत संगत करना शुरू कर देते हैं। बस आदतें धीरे 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 धीरे, विवेक विचार इतना रहता नहीं है तो गलत आदतें पड़ जाती हैं। क्योंकि जन्म से तो कोई लाया नहीं अपने साथ में गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मांस, शराब, ताड़ी, अफीम, चड्डू, चरस, ये सब जन्म से तो लाते नहीं कि जन्म के साथ में आए। क्योंकि जन्म तो जैनियों के यहाँ भी होता है, जैन धर्म में भी जन्म होता है, मनुष्य का जन्म नहीं होता, वो भी मनुष्य हैं। वे रोजी रोजगार करते हैं, लेकिन उनके परिवार में कोई तंबाकू, बीड़ी, पुड़िया, पान, सिगरेट वगैरह नहीं पीते खाते हैं, शराब नहीं छूते हैं, क्योंकि उसमें कहा भी गया है और वो हमेशा निर्देश दिया करते हैं। जैन धर्म के साधु संत जो महापुरुष हैं वो उपदेश दिया करते। महावीर स्वामी ने कहा है, ज्यंग मज्जंग मानसंग वेशा पारद चोर परदारंग, दुगई गमड़ास हेड भूटान पावाड़। ज्यंग जुआ खेलना, मज्जम
शराब पीना, ज्यंग मज्जम मांसम, मांसाहार करना। तो मांसाहार प्राणियों की हत्या किए बगैर नहीं मिलता है, चाहे कोई करे, हम करें या दूसरा करे तो भी हम पाप के भागी होंगे। ज्यंग मज्जंग, शराब पीना, कच्ची पक्की दारू पीना, ठर्रा फेना, ब्रांडी, कुछ भी कह ले। मांसम, वेशा, पारध, मांसाहार करना, वेश्यागमन करना, चोरी करना। परदारंग, पर स्त्री से दुराचार करना। वेशा, पारध, चोर, चोरी करना। परदारंग, यानी ये 7 अनर्थ हैं। और जीवन में जब 7 अनर्थ न रह जाएं, और ये जीवन में 7 अनर्थ मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं, डुबो देने वाले। इससे उत्थान नहीं होगा बल्कि पतन ही पतन होगा। चाहे जितना धन हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितनी प्रतिस्पर्धा हो, क्योंकि जुआ के द्वारा महाभारत कितना भयंकर हुआ। केवल जुआ के द्वारा युधिष्ठिर, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, और जुआ में पड़ करके अपने भाइयों को, अपने राज्य को, अपने आप को और द्रौपदी तक को दांव पर लग दिया। इसी में सब हार गए, जुआ से बर्बादी हुई है। और ये सब लिखा हुआ रखा है शब्दों में। उन शब्दों को, उन सबको देखते भी हैं, टीवी पर देखते हैं और इतिहास पढ़ते भी हैं, लेकिन शब्द ही समझ सुधारत नाही। जो 7 अनर्थ बताए गए हैं जैन धर्म में, भगवान महावीर ने बताया है, वो सबके लिए है, किसी जाति वर्ग के लिए नहीं कि मेरे धर्म में नहीं है। मानव मात्र के प्रति यह संदेश, यह उपदेश है, अमृत उपदेश है। और इस अमृत उपदेश को धारण नहीं करते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं, गाली बकते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, परवे स्त्री गमन करते रहते हैं, छल कपट चोरी करते रहते हैं। और जो अमृत वचन है, सद्गुरु संतों का जो अमृत शब्द है, उनको जीवन में धारण नहीं करते हैं, लेकिन अमृत स्नान के लिए परेशान होते, अपनी जान तक दे देते हैं। अमृत स्नान कर ले। अमृत स्नान में कितने कुचल करके मर गए। कल अमृत स्नान, अमृतवाणी वचन हो रहे हैं संगम में, जगह जगह, कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे में ज्ञान है, तुम समर्थ हो सत्कर्म करने में, दान करने में, और तुम साधना भजन भक्ति करो तभी भगवान की प्राप्ति होगी, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये चारों तरफ हार लगे हुए हैं, चारों तरफ संगम में सत्संग हो रहा है, चल रहा है, कोसों की दूरी में सब सत्संग चल रहा है, लेकिन शब्द ही समझ सुधारत नाही। कम से कम तीर्थ में गए हो वहीं सुधार कर लो, लेकिन अनर्थ की तरफ भागे जा रहे हैं। अनर्थ छोड़ते नहीं हैं, त्याग नहीं करते हैं। आदमी सोचते हैं दुनिया का भोग भोगते जाएं, कुकर्म करते रहें, और कोई भगवान तार दे, गंगा मैया तार दें, तो कोई कैसे तार देगा। तुम्हारी मन वासनाएं तो खराब हैं, तुम्हारे कर्म तो खराब हैं, आचरण तो खराब हैं। तो नहा लेने से अमृत स्नान, अमृत वचन तो संतों के अमृत वचन हैं। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, रामायण में, गीता में, सब में अमृत वचन भरे पड़े हैं। और वो संत महात्मा अपने अमृत वचन कहते रहते हैं, बरसाते रहते हैं, और उनके कानों में पड़ते हैं, लेकिन तो भी सुधार नहीं करते हैं कि इससे पतन होता है। जुआ से पतन होता है, शराब से पतन होता है, बर्बादी होती है। मांसाहार करने से मन बुद्धि विचार सब दूषित हो जाते हैं। दैत्य मानव से दानव बन जाता है, व्यक्ति दैत्य बन जाता है।
और उसके सारे कर्म दूषित हो जाते। वासनाएं जन्म जन्मांतर तक दुर्वासनाएं उसे भटकाती हैं, नरक में ले जाती हैं। दूषित वासनाओं के द्वारा शिकार प्राणियों की लुक छुप कर धोखे से हत्याएं करना, पारध चोर चोरी करना जानबूझ करके, परदारंग दूसरी बहू बेटी के साथ गलत व्यवहार करना, ये 7 अनर्थ नरक में ले जाते हैं। इनसे कैसे छूटोगे, इसलिए बचे रहो। तो देखो, उनमें कोई इस तरह का कार्य नहीं जल्दी करता, सुनने में जल्दी नहीं आता है। तो जन्म से कोई नहीं कि किसी के जन्म में जो है जन्म के साथ ये होता। हाँ, जिसके यहाँ गलत दूषित सब कार्य व्यवहार होते हैं, गलत आहार व्यवहार जिसके घरों में होते, चाहे वो किसी मजहब का हो, जिसके यहाँ कुछ होता है कि मेरे यहाँ ये पाप नहीं, वो पाप नहीं, ये नहीं, वो बुरा नहीं है, उनके यहाँ सब आदतें गलत चलती हैं, तो गलत आदतें छोटेपन से सीख जाते हैं। तो शब्द समझ सुधारत नाही। सभी गुरु धरती पर जितने गुरु हैं, धरती पर जितने मत मजहब हैं, सबके अगुआ चाहे पार्टी के नेता हों और चाहे वे धर्म के नेतृत्व करने वाले सद्गुरु संत हों, वे सभी लोग मनुष्य को एक शुद्ध मनुष्य बनाने की कोशिश करते हैं और तमाम शब्दवाणी कहते हैं, लेकिन उन शब्दों का संभल सुन करके सुधार नहीं करते। शब्द ही समझ सुधारत नाही, आंधर भय हियो की फूटी। आंधर भय हियो की फूटी। और अंधे हो गए, देखते भी नहीं, दूसरा आदमी बर्बाद हो गया, विनाश की तरफ भागा जा रहा है। आंधर भय हियो की फूटी। और हृदय की विवेक की आंखें दोनों वो भी चली गई, तो है ही नहीं। और ऊपर भी नहीं दिखाई दे रहा है कि लोग किस तरह अनाचार दुराचार दुष्कर्म में डूबे हैं, गलत आदतों में डूब करके कितना अपना विनाश करते, अपने परिवार का विनाश करते हैं, अपनी जायदाद विनाश करते, अपना यश बर्बाद होता है, चला जाता, कुछ भी नहीं रह जाता। तो अपनी आँखों से देखते हुए भी सुधार और संभाल नहीं करते और तीर्थों में जाते हैं, ध्यान में थोड़ी देर स्नान करके बैठ जाते, मैं देखता हूँ, और वहाँ पर बढ़िया डुबकी लगाते हैं, खौफ की गंगा मैया तार देंगी, लेकिन तो भी ध्यान नहीं देते हैं। और गंगा मैया में डुबकी लगा लिया, चलो डुबकी लगा लिया, तो भी दया करुणा प्रेम तो आना ही चाहिए, लेकिन दूसरे को रौंद कुचल करके आगे जाना चाहते हैं। नहा करके आए हैं, लेकिन क्रोध वहाँ से नहीं धुला, कामनाएं नहीं धुली, गलत आदतें नहीं छूटी। तो जैसे पानी में पत्थर पड़ा हो, तो शब्द ही समझ सुधारत नाही, आंधर भय हियो की फूटी। पानी माह पसाण को रेखा, ठोकत उठे भभूका। यही है ना। तो पानी माह पसाण को रेखा, रेखा कहते हैं एक टुकड़ा पत्थर का डाल दो पानी में, और पानी माह पसाण को रेखा, उससे निकाल करके पत्थर को लाओ, चाहे वो 1000 वर्ष में पड़ा हो पत्थर, गंगा मैया में, नदी में, कहीं समुद्र में पड़ा हो, उसको निकाल करके जब बाहर लाओ तो वो सूख जाता। ठोकत उठे भभूका, और जरा से उसको ठोकर दो, थोड़ा मारो तो उसके भभूका लौटती है, चिंगारियाँ निकलती हैं। ऐसे ही कितने लोग साधना भी करते हैं, कितने लोग अपने शरीर को जलाते हैं, नग्न रहते हैं, अन्नाहार भी नहीं करते हैं, मौन धारण करते हैं, व्रत भी रहते हैं और नियम संयम भी करते हैं, लेकिन थोड़ा अगर जरा सी हरकत कर दो, जरा सा उनसे कड़ाई से बोल दो, तो देखते ठोंकते हुए क्रोध रूपी आग निकल पड़ती है।
उस पत्थर की तरह, जैसे पत्थर पानी में पड़ा हो और उसको ला करके थोड़ा ठोंक दो तो ठोंकते ही भभूका लौटती है, चिंगारियाँ उठती हैं। तो जब हमारे अंदर क्रोध उठता है, कामनाएं उठ रही हैं, तो कैसे कल्याण होगा? चाहे कहीं भी जाओ। तो सद्गुरु संतों की अमृत वाणी अपने जीवन में तुम धारण करो तो तुम अमृत को प्राप्त हो जाओ। अमृत तो है मोक्ष प्राप्त करना, कल्याण को प्राप्त करना। इसलिए संतों के शब्द वाणियों का सुधार करो और अपनी गलत आदतों को छोड़ दो, तो तुम्हारा कल्याण कहीं बाहर नहीं है, कोई दूसरा नहीं करेगा, तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा अपने आप। तुम मनुष्य से महामानव बन जाओगे। लेकिन आदतें सुधार लो अपनी, गलत आहार विहार, गलत कामनाएं छोड़ दो। शुद्ध कामनाएं मन में हो, शुद्ध धारणा मन में हो, पवित्रता हो मन में, कर्मों में पवित्रता हो, वाणी में पवित्रता हो, तो परम तीर्थ की निज मन शुद्धा। अपना मन शुद्ध हो, मानो हम परम पवित्र तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। सत्संग ही स्नान तीर्थ है। वहाँ शब्दों को सुनकर अपने आप का सुधार करो। तो शब्दों का सुधार करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। शब्द ज़्यादा लंबा है, शब्द ही समझ सुधारत नहीं। तो हमको सबको जितने भी शब्द वाणी कहीं सुनो, मोबाइल से सुनो, सत्संग के द्वारा सुनो, किताबों के द्वारा शब्दों को पढ़ो, वाणियों को पढ़ो, सब में अमृत वचन भरे पड़े हैं। उनके वचन सुनकर वहीं छोड़ने का संकल्प ले लो, बस तुम महान बन जाओगे। हर भजन यही है, अपने आप को गढ़ते रहो, छीलते रहो, बुराइयों को दूर करते रहो, अवगुणों से दूर भागते रहो। दुकान में रहो, मकान में रहो, मंदिर में रहो, घर में रहो, कहीं भी रहो, बाहर जाओ। बाहर कमाई करने के लिए जाओ तो पैसा कमाओ, लेकिन वहाँ भी देखते रहो, समझते रहो। गुरु वाणी शब्दों को, अमृतमय वाणी शब्दों को अपने हृदय में रखे रहो कि गुरुओं ने क्या कहा है, संतों ने क्या हमें दिया है, गुरुदेव ने हमें कौन सी दीक्षा दी है। वहाँ किसी गलत संगत में पढ़ करके अपना खान पान न बिगाड़ो, अपना जो है आदर्श स्वभाव वहाँ न बिगाड़ो। चाहे देश प्रदेश कहीं भी जाओ, हंस कहीं भी जाएगा वो मोती चुनेगा। तो हम कहीं भी जाएं, अपना आदर्श स्वभाव न बिगाड़ें, गुरुओं के शब्दों पर ध्यान देते रहें, अपनी भक्ति भजन, अपने धर्म सिद्धांत, अपनी भक्ति पर हमेशा नज़र रखे रहें और कार्य भी करें, कमाई करें, देश प्रदेश में जाएं, कहीं भी रहें, लेकिन अपनी जो है आदतें न बिगड़ने पाएँ, अपना स्वभाव न बिगड़े, अपना खान पान न बिगड़े, और भजन में लगे रहो। भजन के बिना कल्याण नहीं होगा। एक भजन है, भजन का मतलब भाजन, यानी बुराइयों से भागना, दुष्प्रवृत्तियों से दूर होना भजन है। मन को पवित्र रखना भजन है। यही हरि का भजन है। सत्कर्म में लगे रहो, दान धर्म में लगे रहो और पवित्र पुण्य आत्माओं को दान करते रहो। पुण्य आत्माओं को दान करो और पापी पाप आत्माओं को दान करोगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो पुण्य आत्माओं को दान करो, पवित्र आत्माओं के दर्शन करो, उनकी ही धूल मस्तक में लगाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन भजन में लगे रहो, ध्यान साधना में लगे रहो।